स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से ब्लॉग में। प्रकृति से प्यार अंतरात्मा को खुशी देता है। प्रकृति को आप जितने ही नज़दीक से देखोगे, आप उसको उतना ही बेहतर समझोगे और आपकी आत्मा को उतनी ही खुशी का अनुभव होगा। अगर आप वाकई प्रकृति से प्यार करते हैं तो वो आपको उतनी ही सुंदर नज़र आएगी। प्रकृति के साथ अपना समय व्यतीत करके देखिए, एक अलग ही अंतरात्मा को खुशी और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। जिंदगी जीने का मजा प्रकृति के साथ कुछ अलग ही है। प्रकृति ईश्वर का दिया एक अनमोल, अद्भुत और उत्कृष्ट तोहफा है। उसके हर रूप में कुछ नया, कुछ अद्भुत है। वो हमें कुछ न कुछ अपने रूप से सिखाती है। इसलिए खुद को बदलो, प्रकृति को नहीं। हमें विश्वास है कि एक दिन ये प्रकृति हमारी बहुत ही मदद करेगी हमें एक अच्छा जीवन जीने में। हालांकि प्रकृति अच्छा जीवन में हमारी मदद कर रही है। एक पार्क है कॉलोनी की उस छोर पर, जहाँ अक्सर शाम को जाया करता हूँ। पता नहीं क्यों जाता हूँ। ना मुझे टहलना होता है, ना कोई खेल खेलना होता है। मैं फिर भी उस पार्क में जाता हूँ जहाँ बच्चों के लिए झूले और बुजुर्गों के लिए बेंच लगी हुई है। पता नहीं मैं कौन हूँ, बच्चा या बुजुर्ग। कभी झूले से बेंच को ताकता रहता हूँ तो कभी बेंच पर बैठे उन झूलों के दरमियान खुद को झूलता हुआ पाता हूँ। वैसे तो बहुत सी बेंच लगी है वहाँ पर, मगर मुझे वो लकड़ी वाली बेंच सबसे अच्छी लगती है, जहाँ से ठीक सामने बच्चे झूले झूलते हुए दिखाई देते हैं। तन्हाई में अक्सर इसी बेंच पर बैठकर अपनी कई पुरानी नज़्मों को ताज़ा करता हूँ। ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलकर उन्हें मोबाइल में रिकॉर्ड करता रहता हूँ। सुना है आवाज़ अल्फाज में जान डाल देती है। रिकॉर्डिंग के वक्त आसपास की कई आवाज़ें भी बिन बुलाए मेहमान की तरह बैकग्राउंड में शामिल हो जाती हैं, जैसे गिलहरी की आवाज़, बहती हवा का शोर और खेलते कूदते बच्चों की गूंजती हुई किलकारियाँ। इस वहम के चलते शायद मैं उन्हें हटाता नहीं हूँ कि ये गूंजती हुई अनवांटेड आवाज़ें उस दर्द को छुपा सकें जो नज्म के भीतर कैद है कहीं। हालांकि ऑडियो सॉफ्टवेयर से एक्स्ट्रा नॉइज भी रिमूव करता है, मगर वो खामोशियों को नॉइज एहसास के सुलगते हुए पन्नों पर वक्त की अमिट स्याही से उतरा हुआ है। कई सॉफ्टवेयर भला उसे कैसे रिमूव कर सकता है। उसी पार्क के एक कोने में एक पेड़ है, बिल्कुल सूखा, ना कोई पत्ता है जिस पर ना किसी शख्स का साया। पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। टहलने वाले लोग उसे ठूंठ कहते हैं। उसके नीचे बैठकर मैंने कई तन्हा शाम गुजारी है ताकि उसे भी अच्छा लगे। अकेलापन कितना डरावना होता है अच्छी तरह मालूम है मुझे। इस बगीचे में एक बुजुर्ग रोज अपने पोते के साथ टहलने आते हैं। वो मासूम बच्चा अपनी तोतली ज़बान में कई बड़े बड़े सवाल पूछता रहता है अपने दादाजी से। उन दोनों को देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ जाती है, जिनकी गोद में न खेल पाया कभी मैं। मेरी पैदाइश से पहले ही वो चल बसे थे। माली ने अपना घर बनाया